हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। चैप्टर चल रहा है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, और इसका लेक्चर नंबर आज 4 रहेगा। 10th क्लास का मैथ चल रहा है हमारा, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर आई थिंक हमने 12 या 13 कंप्लीट कर लिए थे। आई थिंक 12, हाँ, तो 13 से स्टार्ट करेंगे हम। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक, एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, ये छतरी बनी हुई है ना, तो इसका ये नीचे का साइज जो है, ये वाला नीचे की इस तरफ का साइज ये दिखा दिया यहाँ पर बना करके इस तरह से। तो 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ से जो है आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बराबर 45 सेंटीमीटर। आर बराबर 45 सेंटीमीटर। तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, और इसका थीटा कितना रहेगा, तो थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। थीटा बराबर हो जाएगा पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का। ठीक, और इसमें जो खाने बने हुए हैं वो हैं 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा कोण निकल करके आ जाएगा। तो 8 से इसको काटा, कितनी बार जाएगा ये, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकल करके आ गई है। तो कह रहा है दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, जैसे एक ताना ये और एक ताना ये, इनके बीच का जो क्षेत्रफल, ये तो त्रिज्याखंड बन गया ना, तो त्रिज्याखंड का फार्मूला लगा देंगे हम लिख लेंगे इस बात को कि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ये थीटा इंटू 360 डिग्री, थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा ना। तो नहीं चमक रहा है, लो भाई, ये चमक रहा है, इससे चलाते हैं। फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ से 45 डिग्री अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है इन्होंने, तो हम 3.14 रख लेंगे इंटू, और आर की वैल्यू है 45, तो 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, 45 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4 पंजे 20 25, यानी कि 20 25 आ जाएगा यहाँ से, इंटू में 20 25। ओके, अब इसको काटाफीटी मचा देंगे यहाँ से। तो 90 होता तो 360 को 4 बार काट देता, 45 है तो इसे 8 बार काट देगा इसको। क्लियर। अब इसके बाद ये 8 जो है 3.14 को काट देगा। ठीक, तो कितनी बार काट देगा यहाँ से, ये पॉइंट लगा दिया यहाँ से हमने, और 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 तिया 24, 24 फिर कितना बचा 7, तो 74 हो गया यहाँ से। 8 नम 72, 2 20, यानी कि 8 दूनी 16, तो 4 8 पंजे 40, इतने बार काट दे इसको, तो ये बना 0.3925 इंटू में 20 25, 20 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद डाटा आ जाएगा हमारा
794.8125 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर, ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखना यहाँ से जो थीटा निकाला ना हमने, ये एक खाने के बीच का निकाला, एक खाने के दो तानों के बीच का जो थीटा बन रहा है वो 45 डिग्री, क्रमांक दो तानों के बीच का। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर था हमारा 13। तो सवाल नंबर हमारा ये हो गया 16, ये हो गया 17, तो 14 नंबर कहाँ को चला गया भाई, 15, 13, कोई नहीं 14 नंबर सवाल लगा लेते हैं। ठीक है गाइज, 14 नंबर सवाल हमने पेश कर दिया है आप लोगों के लिए। इसको करते हैं, खुद से भी ट्राई कीजिएगा एक बार। कह रहा है किसी कार के दो वाइपरों, मतलब दो वाइपर, ये वाइपर्स हैं, ठीक है, एक कार है उसके दो वाइपर्स हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। क्लियर, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और एंगल 115 डिग्री 115 डिग्री का है तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। एक एज्यूम कर लेते हैं हम इस तरह से, लेट से करके कि गाड़ी का एक शीशा है ये, ठीक, एक यहाँ पे लगा हुआ है वाइपर, एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ मान लीजिए एक वाइपर यहाँ पर है, एक वाइपर यहाँ पर है। ये थोड़ा और पीछे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो वाइपर अगर एक ये है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, एक वाइपर ये हो गया, यानी इस तरह से घूम पाएगा इतना, और एक वाइपर मान एक तो यहाँ पर हो गया ये प्लेस वाइपर का, दूसरा प्लेस यहाँ मान लेते हैं कहीं, यहीं मान ले लो, तो दोनों बराबर साइज के हैं तो वो इतना कर पाएगा एरिया कवर। ऐसे ये वाला है, थोड़ा ठीक करके बना देता हूँ मैं इसको, थोड़ा यहाँ मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। एक वाइपर अपना इतना प्लेस कवर कर पा रहा है, दूसरा भी अपना इतना प्लेस कवर कर पा रहा है, दोनों की लंबाई जो बराबर है और 115 डिग्री तक वो घूम जाते हैं, यानी कि ये 115 डिग्री, इसका भी 115 डिग्री। ठीक है, कह रहा है दोनों वाइपरों का जो क्षेत्रफल कितना कवर कर लेते हैं वो हमें बताना है। वाइपर दो हैं, दोनों 115 डिग्री पर घूम रहे हैं, तो ये तो हमारा देखा जाए तो क्या बन गया, एक प्रकार से पहले से ले लो, देखो सही करके, ऐसा लग रहा है त्रिज्याखंड ये, तो त्रिज्याखंड ही बन गया ये। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक का निकाल लो, दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, दूसरे से यानी कि 2 नंबर से हम गुणा कर देंगे उसकी, दोनों का निकल करके आ जाएगा, है ना। तो फिर आर की लंबाई, वाइपर की जो लंबाई ना वही त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी, तो आर बराबर 25 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 115 डिग्री, ठीक। घुमाकर सफाई कर सकता है, ठीक है। प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसको ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए उससे करके। ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री
और पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो जो है एक त्रिज्याखंड बन रहा है। ओके, और ये बाइफर दो है ना, दो बाइफर हैं, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोनों कितना कितना क्षेत्रफल बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी, इंटू 2। बाइफर दो हैं, दो क्षेत्रफल निकल करके आएंगे। पहले बाइफर का एक आएगा, दूसरे का एक आएगा निकल करके। एरिया पहले वाइपर का ही आ जाएगा, दूसरे का भी इतना ही है क्योंकि लंबाई बराबर और बराबर डिग्री पर वो घूम रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी। ठीक, इसकी अब वैल्यूएट कर लेते हैं, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू है यहाँ से 115 अपॉन में 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू उसने नहीं दी हुई है तो आप 3.14 रख सकते हो। आर की वैल्यू है 25, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 25 यानी कि 625, और इंटू में 2। आप इसको खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं क्योंकि ये तो सोल्व आउट का सिस्टम है, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन का सिस्टम। 15 नंबर, दो जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री है 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, अच्छा, एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें चट्टानों को चेतावनी दी जा सके। आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस तरह से कुछ कहना चाह रहा है कि ये जल स्तर है, मतलब ऊपर जल और ये नीचे आ गया उसका सिस्टम। कहीं यहाँ पर एक लाइट हाउस लगाया होगा, मान लीजिए हमने जल स्तर के नीचे की बात चल रही है अंदर की, कि उसके अंदर जो जहाज़ चल रहे हैं, और यहाँ से जो है ये यहाँ से कहीं से भी ले लीजिए, एक लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, लाइट हाउस यहाँ लग गया, और वो एक त्रिज्याखंड के आकार का, देखो त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ये ना त्रिज्याखंड के रूप में ऐसे करके प्रकाश फैला रहा है। और ये कोण कितने डिग्री का, 16.5 किलोमीटर की लंबाई तक, तो ये होगी आर की वैल्यू, ये आर हो गई 16.5, ये भी 16.5, हाँ या ना। और थीटा है इसका 80 डिग्री कोण पर। ठीक है, तो बस इसको सोल्व आउट करके हम निकाल लेंगे जो भी डाटा है। थीटा की वैल्यू हो गई 80 डिग्री और आर की वैल्यू हो गई 16.5 किलोमीटर। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। जाहिर सी बात है, अगर लाइट का प्रकाश केवल यहीं तक जा पा रहा है, इतने एरिया तक, तो चेतावनी भी यहीं तक दे पाएंगे हम लोग, आए ना। तो त्रिज्याखंड ही तो बना वो, यहाँ तक चेतावनी दी जा रही है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से। तो सीधा सीधा मैं क्षेत्रफल लिख देता हूँ, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए उसको। थीटा अपॉन में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 80 अपॉन में 360
इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5। इसको वैल्यूएट कर लेंगे। अब 0 से 0 गया, 4 दूनी 8 और 4 9 36। ठीक है, अब इसको किसी और नंबर से काट लेते हैं। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 पॉइंट 3 पंजे 15। फिर ये 3 काट देगा, 3 ही का ना 3, 3 पंजे 15 पॉइंट 3 पंजे 15। अब ये 2 3.14 और 5.5 भी डाटा बचा, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, यही डाटा तो बचा। और इन सब की जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो डाटा कितना निकल करके आ जाएगा यहाँ से 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं सवाल। एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी कि आर की वैल्यू, इसको यहाँ से रफ करते हैं पहले, बहुत इरिटेट कर रहा है ये। आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, पॉइंट 35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें थीटा चाहिएगा, तो थीटा कैसे निकालेंगे हम? पूरा कोण 360 डिग्री, और कितने बना रहा है? 6 समान डिजाइन, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 60 डिग्री थीटा की वैल्यू। हाँ या ना? √3 का मान दे रखा है 1.7। एक आइडिया लगाते हैं यहाँ से कि ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसकी त्रिज्या और ये इसकी त्रिज्या। हाँ या ना? अगर ये त्रिज्या का डाटा आ गया, तो मुझे ये बताओ, केवल हमको जो निकालना है ना लागत, वो डिजाइनों की निकालनी है। डिजाइन जो ये बन रहे हैं, ये जो डिजाइन बने हुए हैं, ये वाले ये 6 डिजाइन बने हुए हैं, आप एक डिजाइन की लागत निकाल लीजिए, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर 6 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 6 के 6 का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसके बाद 0.35 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वर्ग प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कह रहा ना, तो उसकी लागत निकल करके आ जाएगी। यहाँ से हम इसको पहले बताते हैं तुमको। तो देखो, ये तो त्रिज्या खंड बना ना, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या खंड बना पूरा। इस पूरे त्रिज्या खंड में से मुझे केवल इतना डाटा चाहिए, ये वाला डाटा जो नीला नीला कर रहा हूँ, ब्लू। ठीक है, तो इसे निकालने का आपको पता ही है क्या हो गया, ये हो गया वृत्तखंड। तो इसका निकालते हैं। और ये थीटा निकल करके आया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये कह सकते हैं हम। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या आप अपनी भाषा में कुछ और लिख लीजिए, जो इसमें कह रहा है, दर्शा रहा है वो। 6 समान डिजाइन बनाए गए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल या 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। 6 का ही लिख लेते हैं डायरेक्ट हम।
ऐसा करके लिखते हैं, एक डिजाइन का क्षेत्रफल एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, इसको वैल्यूएट करेंगे। देखो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो पाई का मान 22/7 रख लेंगे हम, है ना। और थीटा है हमारा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 28 इंटू 28 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 28 इंटू 28 और साइन कितना आया था, साइन 60 था शायद, आई थिंक। ठीक, ये था डाटा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसने इसको काट दिया 6 बार और 7 चौक 28, ठीक, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर और कुछ डाटा कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कट रहा। इधर से 2 से कट जाएगा ये 14 बार, तो ऊपर से मिलेगा हमको 22 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस 14 इंटू 28 अपॉन में साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से काट देगा, फिर इसको 7 बार, हाँ ना। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस और 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, √3 की वैल्यू रख लेंगे हम। कितनी दे रखी है सवाल के अंदर? 1.7। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है और इसको तुम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ है ना। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको, टेंशन मत लो। जैसे 44 इंटू 28 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 3 से भाग देंगे, तो ये डाटा आपका जो निकल करके आएगा नहीं, ये आएगा आपका 410.66 माइनस, फिर उसके बाद ये 196 की 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये जो डाटा निकल करके आएगा, ये आएगा 333.2, 333.2। ठीक है, फिर इसको नहीं, इसमें से इसको कम कर देंगे हम, तो हमारा निकल करके आ जाएगा ये 77.46, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल करके आया। अब निकालेंगे हम 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का कितना था? 77.46, तो 6 का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है 0.35 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात कीजिए, तो हम लिख लेते हैं इसको। ये था 464.76, ठीक, 0.35 रुपये
प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत। तो क्षेत्रफल था हमारा 664.76, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये आंसर, 162.666, इतने रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 17 नंबर सवाल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और कोण 30 डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, थीटा है 30 डिग्री, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर संगत दीर्घ वाले का भी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से ये सर्कल लिया हमने केंद्र, ठीक, ये इसका त्रिज्याखंड एक, तो एक तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है इसका ही, एक इस बड़े वाले का दीर्घ का इतने का, ये बाकी जो है, तो आप इसका निकाल लीजिए एक बार, इस वाले का निकाल लीजिए छोटे का, और फिर पूरे में से छोटा वाला घटा दीजिए, तो बाकी इसका बचा हुआ आ जाएगा ये, है ना। तो क्षेत्रफल मतलब लघु क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल, ये शॉर्ट में लिख दिया, तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 है, इनटू में 360 डिग्री है, और पाई का मान रख देंगे हम 3.14, आर की वैल्यू है 16। तो यहाँ से ये 0 से तो 0 गया और ये 12 बार, फिर 4 तिया 12 और 4 चौक 16, क्लियर। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, 3.14 की 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये कितना जाएगा निकल करके यहाँ से डाटा, 4 चौक 16 का 6, 4 1 4 और 1 5, 4 तिया 12, पॉइंट लग गया 2 डिजिट के बाद, अपॉन में 3, ये इसको काट देगा, कितनी बार काट देगा, 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये स्मॉल पार्ट का आया था, लघु क्षेत्रफल था ये, लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लेकिन हमें अभी दीर्घ त्रिज्याखंड का और निकालना, दीर्घ त्रिज्याखंड का, तो कंप्लीट में से घटा देंगे ना, अब द मतलब दीर्घ क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिख दूं इसको भी, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से घटा दो, कितना, ये था कितना, ये 4.186 इतना घटा दो, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है हमारे 4, आई थिंक 4 ये, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 4.86 इसको घटा देंगे 4.186 को, 3.14 की मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो कितना आता है निकल के डाटा, ये डाटा निकल करके आएगा 50.24, घटा देंगे इसमें से 4.186, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना निकल करके आएगा 46.054 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया, और लघु त्रिज्याखंड का इससे पहले का था। ठीक है, एक घड़ी की घंटे की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है,
आप जानते हैं घंटा मतलब एक प्रकार से सर्कल ही होता है, और सुई जो है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम कि वो बड़ी है, वहाँ तक ही है। तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 70 नहीं 7 है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल, ये बताओ। थीटा निकालना है हमको। पूरा कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और घंटे वाली सुई कितने घंटे घूमती है? यानी 360 डिग्री के लिए 12 घंटे। तो इसको काट देंगे यहाँ से हम। 12 तिया 36 यानी कि 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। कवर किया गया क्षेत्रफल निकालना है, 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल। ये कोई इस तरह से सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये एक सुई हो गई। और मान लेते हैं कि वो 12 पे 30 सुई घंटे की, और 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब 12 से 1 पे पहुंची, तो 1 घंटा हो गया ना। तो ये हो गया त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा सीधा क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ मैं, 1 घंटे का क्षेत्रफल। लिख लेना आप अपनी भाषा में, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया क्षेत्रफल। तो मैं सिंपल क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, थीटा इंटू 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, इंटू में 360 डिग्री है। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू 7 है। और आर हो जाएगा 7 सत्ते 49। ठीक। तो 0 से 0 गया, 3 से ये 12 बार गया, और 7 सत्ते 49, 2 से 6 बार, 2 से 11 बार, 11 सत्ते 77 अपॉन में 6। इसको इस समय मल्टीप्लाई नहीं, भाग देना है, तो भाग खुद ही दे दीजिए, यह हमको ही दिवाओगे। 6 का ना 6, नीचे लिख लेता हूँ, 6 का ना 6, फिर 1 बचा 17 हो गया, 6 दूनी 12, पॉइंट 5 बचा 50, 6 अट्ठे 48, 2 20 हो गया, 36 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बना। ठीक है, 18 का। फिर 19 नंबर, 1 घंटे की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। 9 बजे से 9:35 तक सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से एक बेसिक आइडिया, 9 से 9:35 तक सुई चली है, मिनट की सुई, तो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री कोण, और 35 मिनट में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, 6 इंटू 35। ये हो जाएगा 6 पंजे 30 का 0, 6 18 और 3 21, 210 डिग्री। यानी कि थीटा की वैल्यू 210 डिग्री। ठीक है, और 210 डिग्री वाला क्षेत्रफल ज्ञात करवा रही है हमसे। करवा रिया है, करवा रही का क्या मतलब है? करवा रिया है, इसको करते हैं। तो सीधा सीधा क्षेत्रफल लिख लेता हूँ मैं, आप लिख लेना कि 35 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल। मैं सीधा सीधा क्षेत्रफल लिखता हूँ, और याद रखना ये भी त्रिज्या खंडी बनेगा। समझ रहा हूँ ना बात को? थीटा इंटू नहीं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 210 अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22 नहीं 3.14 रख लेंगे क्योंकि कुछ कटने वाला है ही नहीं। आर की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 12। ठीक है, 0 से 0 गया, और फिर और कुछ कटान पटान है इसमें नहीं। देखो 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 2 का ना 2 और 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21।
और 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। तो ये हुआ 84 इंटू 3.14। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए, या इसको भी हमें बताना होगा बॉस। तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, लगभग 263.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और लगभग ये 264 के का भी करीब है, लगभग। तो 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी हम कह सकते हैं आंसर। ठीक है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि करीब ही है ना, 263 पॉइंट कुछ है, तो 64 ही है लगभग, ज़्यादा ही है बल्कि। जैसे 263 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो फिर वो उसको पूरा ही कर लेंगे। ये आई थिंक 19 था, तो अब ये 20 करते हैं हम। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमसे जो है ज्ञात करवा रहा है। ठीक है जनाब, इस सवाल को करते हैं। आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो पाई का मान रखेंगे हम 22/7, ध्यान रखना। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है ना। तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक, तो ठीक है। तो लघु, पहले का लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू है आपकी 90 अपॉन 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू रख लेंगे हम 22/7। आर की वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू 14 माइनस हाफ आर की वैल्यू 14 इंटू 14 और साइन 90। और साइन 90 कितना होता है बॉस? वो 0 से स्टार्ट होगा तो 90, यानी कि साइन 91, हाँ है ना। तो इसको 4 बार काट देगा ये, और 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट एक बार। फिर यहाँ से देखो 2 से ये 7 बार, तो ये डाटा कितना बना 7 और 22 का, और 22 सत्ते 154 आई थिंक, माइनस और 14 पंजे 70। तो ये हुआ 154 में से 70 कम कर दो आप लोग, तो 84 बनेगा। 7 8 15, हाँ तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी पहला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया वो 84 आया हमारा। सॉरी गाइस, सॉरी। इसको 14 पंजे 70 काउंट कर दिया मैंने, 14 पंजे 70, जबकि यह 7 है, तो 14 सत्ते 98 लिखना होगा मेरे को। ये इसको करता हूँ मैं, 1 मिनट। चौदह सत्ते 98 है ना। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 156, यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये बनेगा पहले का। वो 14 पंजे 70 काउंट जा रहा है मन में बार बार, जबकि 7 पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कोई नहीं, फिर सेकंड करते हैं सवाल को। देखो
ये जो आया नहीं मैं हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना ये जैसे एक पूरा सर्कल है, तो अब ये एक समकोण अंतरित कर रहा है यहाँ पर, ये यानी कि 90 डिग्री का कोण है ना। ठीक, तो हमने जो क्षेत्रफल निकाला वही निकाला वृत्तखंड का, ये वाला कह रहा है वो हमसे दीर्घ का बताओ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इतना जो रेड रेड कर रहा हूँ मैं, ये वाला क्षेत्रफल ये। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला डाटा छोटा वाला तो हमारे पास आ गया है आंसर, कंप्लीट में से हम छोटे वाले को घटा देंगे, इसको इस वाले को, है ना। तो यही काम हमें करना होगा। अब 56 आया है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे माइनस 56, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू शायद 14 थी ना, 14, तो 14 × 14 माइनस 56, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 × 14 माइनस 56, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5 और 14 चौका 56 और 5 56 और 5 61 माइनस, इसमें से 56 कम कर देंगे हम, तो कितना निकल कर के आ जाएगा यहाँ से हमारा, 6 से 6 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद 21 नंबर सवाल, इसको करते हैं। 2 सकेंद्र वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं के त्रिज्याखंड दर्शाए गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित क्षेत्र का यानी कि ये वाला जो ये काला काला जो हो रहा है ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो पहली बात तो ये त्रिज्याखंड है, सफा सफा दिखाई दे रहा है, क्लियर। एक बड़ा त्रिज्याखंड हो गया इसमें, मतलब एक तो ये बड़ा त्रिज्याखंड ये वाला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये रही पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक छोटा त्रिज्याखंड हो गया जिसकी त्रिज्या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर की, आया ना। और थीटा दे रखा दोनों के लिए 60 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस डाटा को मैंने यहीं लिख दिया, मान लो कि लिख दिया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, ऐसा मान लो, सीधा सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ मैं। अब तो फिर आंसर निकाल दे डायरेक्ट, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई। अब देखो यहाँ से R1 और R2 रख लेता हूँ मैं। R1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और थीटा है हमारे पास 60 डिग्री दोनों के लिए। तो R1 का स्क्वायर, मैं आपसे कहूँगा कि बड़े वाले त्रिज्याखंड में से मैं छोटा वाला त्रिज्याखंड घटा दूँ तो ये बीच का एरिया बच जाएगा, ब्लैक वाला, ये क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो बड़े वाले त्रिज्याखंड की त्रिज्या थी R1 यानी कि 7, तो ये मैंने बड़ा वाला लिख दिया, इसमें से छोटा वाला घटा दूँ, यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये तो सेम ही रहेगा और पाई भी सेम रहेगा, R2 अलग हो जाएगा बस, R2 का स्क्वायर। क्लियर। फिर यहाँ से मैं देख रहा हूँ इसमें से कॉमन ही आ रहा है कुछ डाटा, यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई तो आ गया कॉमन, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये डाटा बच गया। इसको आगे फिट कर लेता हूँ मैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60, ये हो जाएगा 60 अपॉन में 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू देख लो क्या दे रखी है,
22/7। ठीक है। और R1 की वैल्यू थी 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस R2 की वैल्यू 4 थी, तो 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ से काटाफीटी मचा लेंगे हम, 0 से 0, 6 से 6 बार, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 22 इंटू में 6 इंटू 7, और 49 में से 16 कम कर देंगे तो 3, और फिर यहाँ पे भी 3। इनकी आपस में हमको मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, तो कुछ कटेगा भी और कट जाएगा भी। तो 3 दूनी 6, और 3 से 3 ही गना 3, 3 ही गना 3। फिर उसके बाद 2 ही खाना 2, 2 से ये 11 11 बार, 11 की 11 से करेंगे तो 121 आता है, और अपोन में रहेगा 7। 7 जब इसको 121 को काटेगा तो कितनी बार काट देगा, 7 ही खाना 7, 5 बचा, 51 हो गया, 7 सत्ते 49, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ले, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, और 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये 22 नंबर कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास, व्यास अगर यानी डी की वैल्यू अगर 30 सेंटीमीटर है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। हाँ या ना। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, करते हैं बॉस इसको भी। तो हम शॉर्ट में लिख लें कि डाटा को, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ध्यान रखना है। तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, अपोन में है 360 डिग्री, और पाई का मान रखना हमें 3.14। आर की वैल्यू है 15 इंटू 15 माइनस हाफ, आर की वैल्यू है 15 इंटू 15 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 60, तो साइन 60। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 से 6 बार गया, फिर इसको काट लेते हैं अभी और। वैल्यूएट करो थोड़ा सा इसको अभी और। 2 तिया 6, और 2 से कट जाएगा ये, 2 1 2 पॉइंट, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और 3 पंजे 15। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 157.5 और इंटू 15, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 101.57 इंटू में 5 और इंटू में 15, ये आया निकल करके हमारा डाटा 117.75। ठीक, माइनस, फिर उसके बाद इस डाटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 15
और इनटू में 1.73, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 है, तो हो जाएगा इंटू 1.73। ठीक, और इसको डिवाइड कर दूँ 4 से, 2 दूनी 4, नीचे 4 है ना, डिवाइड करते हैं 4 से, तो आया 97.3125। ये डाटा निकल करके आया। अब आगे था क्या वो देख तो लूँ। 117 में से 117.75, यानी कि इसमें से 117.75 में से घटा देंगे हम किसको, 97, इसको 97.3125, तो आ जाएगा 20.4375। देखो गाइस, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये पार्ट है हमारा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 22 सवाल थे और 22 के 22 मैंने करा दिए हैं। अगर कोई और सवाल हो तो आप बता दीजिए मुझको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है मुझसे। और सेशन कैसा लगा उसके रिव्यू दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड सर्कल में अपने। ठीक है, आज ही चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।